हर हर महादेव। आज द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंदर 10वां ज्योतिर्लिंग का कथा मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म में जब आप आए हो तो कम से कम द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करो दोस्तों। और भोलेनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंदर में कैसे प्रकट हुए, और वो इतने भोले हैं कि सबसे पहले भक्त का नाम, फिर अपना नाम। सभी जगह द्वादश ज्योतिर्लिंग में मैंने जो कथा सुनी उसमें एक ही चीज दिखाई दिया कि भोलेनाथ अपने आप को भक्त के बाद समझते हैं, और भक्त के लिए भोलेनाथ ओभरदानी कहे जाते हैं। बाबा बैजनाथ की, बाबा बासुकीनाथ की हम लोग को जो सामने में है, दर्शन मात्र से हम लोग का आत्मा पवित्र हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ का दर्शन, त्र्यंबकेश्वर का, ओंकारनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुनम, रामेश्वरम, द्वादश ज्योतिर्लिंग एक महान शिवलिंगों में से एक, सब एक से बढ़कर एक है। जहां आप जाएंगे तो लगेगा कि यही सबसे बड़ा शिवलिंग है, लेकिन ये द्वादश ज्योतिर्लिंग पृथ्वी में, धरती पर महान माना गया है। जीवन पाए हो तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करें। आइए, आज मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंदर त्र्यंबकेश्वर का वर्णन करने जा रहा हूं। त्र्यंबकेश्वर में उन लोगों के लिए सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम तीर्थ है जिन लोगों को काल सर्प दोष है, उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। और काल सर्प दोष एक ऐसी दोष होती है दोस्तों, जो बच्चे को किसी प्रकार के उन्नति के मार्ग में बढ़ने नहीं देती। खासकर वैवाहिक संबंध, वैवाहिक रिश्ते, नौकरी में पदोन्नति, नौकरी मिलना, बच्चे का जो भी विकास के लिए मुख्य कारण है, उन सभी कारणों में बाधा पड़ जाते हैं अगर काल सर्प दोष हो। वो काल सर्प दोष होते कैसे हैं? अगर इस जन्म में या पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में अगर आपके द्वारा अगर सर्प की हत्या हुई है तो काल सर्प दोष लग जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ वर्णन करना चाहूँगा बिल्ली, कुत्ता, सर्प, गौ, ब्राह्मण, माता, पिता, इन सब की हत्या ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। तो भूल से भी इन सब चीजों की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर सर्प की, कोई भी सर्प को आप मार दिए हो तो आपको काल सर्प दोष इस जन्म में लगेगा, अगले जन्म में लगेगा, या किसी जन्म में भी लगेगा, लेकिन लग जाएगा। तो उससे निवारण पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए त्र्यंबकेश्वर नाथ जाना पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर नाथ में इसका 3 दिन का एक यज्ञ होता है। यज्ञोपवीत के साथ सबसे पहले पितृ दोष मुक्त किया जाता है। पितृ दोष के लिए 2 गुड़िया, एक पुत्र, एक पुरुष, एक महिला, 2 गुड़िया को अंतिम संस्कार करके उसको गोदावरी नदी में विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन करने के बाद उसे तर्पण किया जाता है। तर्पण में काफ़ी सामग्री लगते हैं, पंडित लोग मंत्र उच्चारण के साथ तर्पण कराते हैं। फिर वो शुद्ध होकर वो अपने आश्रम में जहाँ रहने का है वहाँ आ जाते हैं। जो कपड़ा पहनकर तर्पण किए थे वो वहीं छोड़ देते हैं। फिर दूसरे कपड़े पहनकर दूसरे दिन सुबह जाते हैं और वो
जो पहले दिन का था उसको फिर गोदावरी में विसर्जन करके फिर वो स्नान करके फिर वो सर्प का एक सर्प जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है, नाग नागिन का अंतिम संस्कार करके उसी तरह उसकी राख को उस गोदावरी नदी में विसर्जन करके उसका भी तर्पण किया जाता है। तो दिन भर का यज्ञ होता है। फिर तीसरे दिन विष्णु नारायण और लक्ष्मी का महान यज्ञ होता है। इस प्रकार 3 दिन का कार्यक्रम करने के बाद काल सर्प दोष का मुक्ति मिलता है। ऐसे तो त्र्यंबकेश्वर नाथ का दर्शन मात्र से ही सारे दोष मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको काल सर्प दोष हटाना है तो मात्र एक ही शिवलिंग है, वो है त्र्यंबकेश्वर। आइए आज त्र्यंबकेश्वर नाथ का कथा ध्यान से सुने। ये कथा श्रवण से, कथा कैसी होनी चाहिए? कथा ऐसी होनी चाहिए जो कथा सुनते ही मन की सारी व्यथा नष्ट हो जाए, मन के अंदर रोशनी आ जाए, मन के अंदर सात्विक विचारधाराएं आए और तामसिक विचारधाराओं का नष्ट हो जाए और परमात्मा में इस आत्मा को योग करने का एक मंत्र आ जाए, एक सिद्धांत आ जाए। हम जो भटक रहे हैं अंधकार में, उससे प्रकाश में आ जाए। आइए समय विलंब न करते हुए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां स्थान त्र्यंबकेश्वर जी का है। गौतमी तट का दिव्य ज्योतिर्लिंग अपना एक अनोखा रूप धारण किए हुए हैं। यहाँ के मंदिर के गर्भगृह में अन्य स्थानों की तरह शिवलिंग पर जलहारी अर्थात अर्घा नहीं है। उस स्थान पर उखली जैसा केवल गड्ढा दिखाई देता है। इस गड्ढे में अंगूठे के आकार के 3 लिंग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 लिंग यानी त्र्यंबकेश्वर ही है। इन 3 में से महेश जी के लिंग पर से एक खौंडर का पानी हमेशा बहता रहता है। प्रकृति के द्वारा लगातार होने वाला यह एक अभिषेक ही है। इस ज्योतिर्लिंग में से कभी कभी सिंह की दहाड़ सुनाई देती है, कभी कभी आग का दिव्य ज्वालाएं दिखाई देती है, ज्वालाएं भी निकलती है। ऐसे समय पर शंकर जी का क्रोध से बचने के लिए भंग मिश्रित दूध के घड़े पर उड़ेल कर रुद्राभिषेक मंत्रे का जय घोष किया जाता है। पूरा दूध उस गड्ढे में रिस जाता है। दूध का रिसना बंद होता है, तब प्रभु जी शांत हुए हैं, ऐसा माना जाता है। इस तरह का यह अलौकिक दिव्य ज्योतिर्लिंग संप्रति स्थान पर किस तरह प्रकट हुआ, इसकी एक कहानी है दोस्तों। अहिल्या के पति गौतम ब्रह्मा पर्वत पर तप करते थे। वहां एक समय 100 वर्षों तक पानी न बरसने से पृथ्वी का पालापन जाता रहा। जीवों के प्राण श्रम जल के प्रभाव से में वहां के निवासी मुनि तथा पशु पक्षी आदि उस स्थान को छोड़कर भाग चले। ऐसी घोर अनावृष्टि को देखकर गौतम जी ने 6 मास तक प्राणायाम द्वारा मांगलिक तप किया, जिससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए वरुण से उन्होंने जल का वरदान मांगा। वरुण देवता के कहने पर गौतम के ने हाथ पर गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें वरुण जी के दिव्य शक्ति से जल भर आया। वरुण जी ने कहा, तुम्हारे पुण्य प्रताप से यह गड्ढा अक्षय जल वाला तीर्थ होगा, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ दान तप हवन श्राद्ध और देव पूजन करने वाले विपुल फल देने वाला होगा। उस जल को पाकर वहां के ऋषियों ने यज्ञ के लिए वांछित वृमिका उत्पादन आरंभ किया।
एक बार गौतम के शिष्य उस गड्ढे से जल लेने गए तो उसी समय वहां अन्य ऋषियों की पत्नियां भी जल लेने आ पहुंची और पहले जल लेने की हठ करने लगी। गौतम के शिष्य गौतम पत्नी को बुला लाए और उसने हस्तक्षेप करने शिष्यों को ही पहले जल लेने की व्यवस्था की। ऋषि पत्नियों ने इसे अपना अपमान समझकर समझा और नमक मिर्च लगाकर अपने पतियों को भड़काया। उन ऋषियों ने गौतम से इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए गणेश जी का तप किया। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। इस पर ऋषियों ने गौतम के अनिष्ट माना करते हुए उसे अपमानित करके निकालने की शक्ति देने का वर मांगा। गणेश जी ने परोपकारी महात्मा गौतम जिन्होंने जल लाकर ऋषियों को कष्ट दूर किया था उनके प्रति दुर्भावना न रखने की अनुरोध किया, किंतु ऋषियों के हठ पकड़ने पर गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही उन्हें परोपकारी महात्मा गौतम को कष्ट देने की दुष्परिणाम भुगतने के लिए प्रस्तुत रहने को चेतावनी भी दी। एक दिन गौतम जी जब ब्रीही लेने गए तो दुबली पतली गाय खड़ी थी। गौतम जी ने लौ की लकड़ी ज्यों ही गाय हटाने के लिए मारी त्यों ही गाय वहां गिरकर ढेर हो गई। बस फिर क्या था, ऋषियों ने गौ हत्या का पाप गौतम के माथे पर मढ़कर उन्हें बहुत अपमानित किया। उस पर उस स्थान को दुख ताप से बचाने के लिए वहां से चले जाने को कहा। गौतम जी बहुत दुखी हुए और आत्मग्लानि से वह स्थान छोड़कर चले गए। गौतम जी ने गौ हत्या के पाप से निवृत्ति के लिए ऋषियों द्वारा बताए गए उपाय अपने तप से गंगा जी को लाकर स्नान करना, कोटि संख्या में पार्थिव लिंगों को बनाकर शिव जी की पूजा करना अपनाया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे बताया कि वह तो शुद्धनतः करण वाला महात्मा है, उसके साथ अन्याय हुआ है, अन्यथा उसने कोई पाप नहीं किया है। शिव जी ने गौतम से वर मांगने को कहा तो गौतम ने शिव जी से उसे गंगा देकर संसार का उपकार करने का वर मांगा। शिव जी ने गंगा जी का तत्व रूप अवस्थित जल मुनि को प्रदान किया। गौतम ने प्राप्त गंगा से अपने को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने की प्रार्थना की। गंगा जी ने गौतम को पवित्र करने का उपरांत स्वर्ग चले गए। जाने के समय निश्चय प्रकट हुआ, किंतु शिव जी ने कलयुग पर्यंत उसे धरती पर तल पर ही रहने का आदेश दिया। तो गंगा ने उनसे प्रार्थना की कि फिर भी आप भी पार्वती सहित पृथ्वी तल पर निवास करें। संसार के उपकारार्थ शिव जी ने यह स्वीकार कर लिया। गंगा जी ने शिव जी से पूछा कि उसकी महत्ता संसार को कैसे पता चलेगा। तब ऋषियों ने कहा कि जब तक बृहस्पतिवार सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब तक हम सब यहाँ तुम्हारे तट पर निवास करेंगे और नित्य तीनों काल तुम्हारे तट पर निवास करेंगे और नित्य तीनों काल तुम स्नान करेंगे, शिव जी का दर्शन करते हुए रहेंगे, हमारे सारे पाप छूट जाएंगे। यह सुनकर गंगा जी और शिव जी वहाँ स्थित हुए। गंगा गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई और लिंग त्र्यंबकम नाम से विख्यात हुआ। गौदान करने वाली नदी गोदावरी बन गई। गौतम ऋषि के लिए आई हुई गंगा गौतमी गंगा बन गई। ब्रह्मगिरी से निकली तब मुहूर्त था। कूर्मावतार के बाद बराह अवतार के बीच का संधि पर्व गुरु सिंह राशि में था। सिंहस्य माघ शुक्र शुद्ध दशमी गुरुवार का मध्याह्न समय पर गौतमी गंगा प्रकट हुई। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शंकर जी त्र्यंबकेश्वर बनकर दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में भक्त गणों के लिए कल्याण के लिए बस गए। ब्रह्मगिरी की यह प्रवेश भी लिंग मूर्ति की तरह दिखाई देता है। उसकी चोटी से पावन गौतमी गंगा का जल
झरझर बहता है। ब्रह्मगिरी के जिस कगार से गोदावरी निकली है उस स्थान को गंगा द्वार भी कहते हैं। यहाँ के एक गोमुख से गंगा का पानी नित्य रूप से बहता है। गोदावरी माता का मंदिर भी इसी उद्गम स्थान पर है। मंदिर में माता की प्रसन्न मूर्ति दिखाई देती है। उसके पास ही बराह तीर्थ है। गंगा द्वार से निकलकर गोदावरी आगे चलकर कुछ अंतर पर लुप्त होती है और तलहटी में फिर से प्रकट होती है। जब वहाँ से फिर लुप्त न हो इसलिए गौतम ऋषि ने चारों दिशाओं पर दर्भ फेंक दिए, जिससे गोदावरी कुशावर्त में बहती रही। यह कुशावर्त महातीर्थ 27 मीटर वर्गाकार के रूप में है। यह पवन तीर्थ मजबूत है। आने जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां का प्रबंध किया गया है। सिंहस्थ पर्व में प्रति 12 वर्षों के बाद यहाँ कुंभ मेला लगता है। लाखों लोग इस कुशावर्त में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं। इस कुशावर्त तीर्थ के चारों ओर बरामदे बनाए गए हैं। वहाँ सुंदर मूर्तियाँ भी खुदवाई गई है। ब्रह्मगिरी के तलहटी के कुशावर्त के पास गंगा सागर नाम का एक बड़ा तालाब है। उसके पास ही निवृत्तिनाथ की समाधि और गौरखा गुफा है। ज्ञानेश्वरी जी ने आलंदी में समाधि लेने के उपरांत बड़े भाई के पहले छोटे भाई ने इहलोक की यात्रा समाप्त की। इससे निवृत्तिनाथ उदास हुए थे। उन्होंने कुछ समय के पश्चात ही अपने गुरु गहिनीनाथ की इस तपोभूमि में समाधि ली। इसी गुफा में गहिनीनाथ जी ने निवृत्तिनाथ को नाथ पंथ की दीक्षा दी थी। कहते हैं इस स्थान पर श्री दत्त भगवान को सिद्धि प्राप्त हुई थी। पास ही नील पर्वत है जहाँ नीलांबिका का स्थान है। अंजलि पर्वत है पर हनुमान जी भी की माता अंजनी ने तप किया था। ब्रह्मगिरी का एक पहाड़ी किला आज भग्नावस्था में है। वर्षों पहले वह देवगिरी के यादवों को बांधा था मैंने बनाया था। बाद में उस पर मुगल, मराठा, निजाम, पेशवा, अंग्रेज का कब्जा रहा। देश की आज़ादी के बाद वह आज भग्नावस्था में है। इस ब्रह्मगिरी का फेरा लगाना बड़े पुण्य का काम माना जाता है। फेरा का मतलब परिक्रमा। अपनी सुविधा के अनुसार 1.20.31 बार परिक्रमा का कार्य बड़े पुण्य का कार्य माना जाता है। परिक्रमा के मार्ग में राम तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, नृसिंह तीर्थ आदि सुंदर स्थान हैं। श्रीमान पेशवाओं ने प्रति 25 हाथों के अंतर पर वृक्षारोपण किया है। पेशवा के शासन काल में गुनाहगारों को ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने की सजा दी जाती थी। त्र्यंबक शहर समुद्री शहर से लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ हवा खाने का स्थान है और पवित्र तीर्थ स्थान भी है। भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर श्रीमान नाना साहब पेशवा ने बनवाया है। मंदिर के चारों ओर पत्थरों के खंभे पर सुंदर नक्काशी का काम किया हुआ है। मुख्य मंदिर के सामने नदी का भी एक मंदिर है। नौबत खाने में हर रोज नक्कारे बजाने वाले उपस्थित रहते हैं।
नगाड़े बजाने वाले उपस्थित रहते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर में नित्य पूजा, आरती, प्रसाद आदि का कार्यक्रम होते रहते हैं। विशेष समय पर बड़े उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। ऐसे विशेष पर्व में भगवान को ऊंचे वस्त्र और अलंकारों से सजाया जाता है और रत्नों से जड़ा जाता है। ताज भी पहनाया जाता है। यह ताज नारों शंकर जी के दक्षिण भारत में किया आक्रमण के समय प्राप्त किया था। इस ताज उन्होंने शंकर भगवान को समर्पित किया। सरदार बिंचूरकर जी ने भगवान के लिए एक सुंदर रथ भी बनवा दिया था। प्रति सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर की पालकी बड़े गाजे बाजे के साथ और बड़े ठाठ से पुरुषावर्त जाकर वापस आती है। त्र्यंबकेश्वर के पास गौतमी गोदावरी में अहिल्या यह एक छोटी नदी आकर मिलती है। इस संगम स्थल पर कुछ लोग नाग नारायण बल नाम के इस विशेष विधि का आयोजन करते हैं। पूर्वजों के कुछ अतृप्त आशाओं के कारण कुछ लोगों को संतान नहीं होती। इस दोष को हटाने के लिए तथा कुछ बाधाओं को दूर करने के लिए नागरामबल विधि किया जाता है। यह विधि उत्तर भारत क्रिया की तरह ही है। कहते हैं कि मनौती के रूप में यह विधि पूरा करने पर उन लोगों को संतान प्राप्त हुई है। किसी ने कहा, तंत्र गत्वा कुरु श्रद्धा प्रीतु न दिश्ययंतत। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग अनोखा, महान, पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थान माना जाता है। जय त्र्यंबकेश्वर नाथ, जय त्र्यंबकेश्वर नाथ। इतना ही कथा है त्र्यंबकेश्वर नाथ का। और जो भी भक्त वहाँ पर जाते हैं वो चांदी का या सोने का नाग उनको अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। मगर दर्शन मात्र से आपके मन के अंदर में एक दिव्य ज्योति जगती है। ऐसा मैंने खुद देखा है। उनका दर्शन पाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। नासिक से उतरकर स्टेट बस मिलती है त्र्यंबकेश्वर के लिए। फिर वो स्टेट बस से डायरेक्ट मंदिर के पास बस स्टैंड है, वहाँ पर आपको उतार दी जाती है। वहाँ पर सस्ते दाम पर आपको सस्ते किराए पर मकान मिल जाते हैं। उस मकान पर रहकर आप वहाँ के पंडित से संपर्क कर आपको जो भी कराना है वो आप पूजा पाठ करवा सकते हैं, दर्शन पूजन कर सकते हैं। दर्शन के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन लगने के बाद आपका दर्शन पूजन हो जाएगा। लेकिन आपको रुद्राभिषेक, जलाभिषेक जो भी हो, शिवलिंग पर छूने की अनुमति वहाँ नहीं है। लेकिन भीमाशंकर में सभी प्रकार का अनुमति है और अन्य ज्योतिर्लिंग में भी है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर नाथ में छूने की कोई या टच करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर नाथ की कथा यही समाप्त होती है दोस्तों। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि सनातन धर्म विश्व का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ऐसे मैं अन्य धर्मों को अपमान नहीं करता हूं। सभी धर्म अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ हैं। लेकिन 18 पुराण और 4 वेद के अनुसार मैं जो देख रहा हूँ, सबसे पुरातन धर्म, सबसे पुराना धर्म, आदिकाल का धर्म सनातन धर्म ही है। इसका प्रमाण दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं दोस्तों जो छुपे हुए हैं,
जैसे आप महाराष्ट्र में बहुत सारे मंदिर हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं, जो बहुत सारे, जैसे रोहित नाम का जो राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित थे, उसी के नाम से रोहितास बोलकर एक जगह है, आरा जिला के बगल में रोहितास। तो उस रोहित का बनाया हुआ कुछ पुराना खंडहर महल अभी भी है, जहाँ पर कोई लोग जा नहीं सकते हैं। भूत प्रेत की कुछ वहाँ पर है, जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार कश्मीर में भी 50,000 मंदिर हैं जो बंद पड़े हैं, और उनको कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ रहने वाले लोग, उन मंदिरों को तोड़कर उनकी वहाँ पर लोगों जो पुजारी थे उनको हत्या कर दिया, और एक ऐसा दहशत फैला दिया कि वहाँ कोई पूजा करने के लिए डर के मारे नहीं जाते हैं। लेकिन एक दिन सनातन धर्म जगेगा और इस सभी मंदिरों को एक एक करके जीर्णोद्धार होगा। अगर ऐसा कोई पुत्र आएगा इस धरती पर जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, वो सनातन धर्म को आसमान तक पहुंचाएगा और पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजेगा। इसकी झलक, इसकी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार आज सनातन धर्म का एक नमूना मैंने देखा महाकुंभ प्रयागराज में, जो वर्णन किया नहीं जा सकता है। इतनी पक्की व्यवस्था और इतने लोगों की आस्था, करीब करोड़ों करोड़ों लोग प्रयागराज में शाही स्नान से लेकर 45 दिन का जो है वक्त, उसके अंदर डुबकी लगा रहे हैं और आनंद होकर शुद्धिकरण लेकर, अब जल लेकर, मिट्टी लेकर अपने घर जाते हुए देखे हैं। उन सभी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सनातनी लोग जाग उठे हैं। मैं मोबाइल में भी जो फेसबुक है उसमें सनातनी बहुत सारे चैनल चलाए जा रहे हैं, और सुबह सुबह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम का कमेंट मिल रहा है। राधे राधे लोग बोल रहे हैं। प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि राधे राधे जपने से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। राधे श्री कृष्ण भी जप करते थे, तो राधे का नाम लेते ही कृष्ण की कान खड़ी हो जाती है, और वो देखना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा जीव है जिसने राधे का नाम लिया हो। लेकिन राधे का नाम लेने से पहले एक बात याद रखनी होगी दोस्तों, कि तामसिक भोजन खाने के बाद राधे राधे बोलने से कोई फायदा नहीं है। राधे बोलने के लिए आपको दया, जो दया करने का मतलब जीवों पर दया, सत्य वचन, सत्य कर्म, सत्य सोच। तीसरा भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिस प्रकार मीरा ने श्री कृष्ण को भक्ति की थी, सुदामा ने श्री कृष्ण को भक्ति किए थे, अर्जुन ने जिस प्रकार श्री कृष्ण को भक्ति करते हैं, इस प्रकार का भक्त होना होगा। भक्ति, इसके बाद आता है शुद्धि। इस शुद्धि होने के बाद ही आप राधे का नाम ले सकते हैं। आप स्मशान में मरे हुए लोगों को, जब लोग स्मशान जाते हैं तो लोग राम नाम सत्य कहकर जाते हैं, और आप उसके साथ जाते हो, सिर्फ जाते हो, टच भी नहीं करते हो बॉडी को, फिर भी आकर के नहाते हो। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि एक जीव को राम नाम सत्य करके पहुंचाते हो तो तुम्हें अपवित्र महसूस होता है, और कोई जीव को हत्या करके उसकी बॉडी को खुद पेट में श्मशान बना रहे हो तो इसको अपवित्र नहीं मानते हो, और उसके बाद नहा लेने के बाद में राधे राधे बोलते हो तो महापाप लगेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं, जैसा कि प्रेमानंद गुरुजी ने कहा
कि मंत्र का जाप सभी को नहीं करना चाहिए। जो कहीं भी मंत्र मिल गया और जाप करने लगे, ऐसा करने से जो काम बनने वाली है वो बिगड़ भी जाती है। इसलिए गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु दीक्षा में जो मंत्र आपको मिले, सिर्फ एक ही मंत्र को जाप करते रहिए। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं जाप करने की शक्ति है या शुद्धि नहीं है, तो फिर हरिनाम संकीर्तन करिए। सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए, हरे राम बोलिए, राम राम बोलिए, हर हर महादेव बोलिए। ये नाम लेने से भी आपका भवसागर पार हो जाएगा, ऐसा प्रेमानंद जी ने बोलते हैं। प्रेमानंद जी के बारे में सबको पता है कि वो कितने बीमार हैं, लेकिन वो आत्मबल में राधे राधे मय होकर वो शक्तिशाली रूप में और तेज उनके अंदर दिखाई देता है। उनकी वाणियाँ सुनने में आनंद आता है। दोस्तों, मैं टूटी फूटी शब्दों में ये कथा लोगों को शेयर करता हूँ, और जिनको धार्मिक सनातन के बारे में प्यार है, जो पसंद करते हैं, वो हमारे कथा को पूरी तरह सुनते हैं और कथा श्रवण करते हैं। कथा कैसी हो जिसमें सारी मन की व्यथा नष्ट हो जाए, सारे पाप नष्ट हो जाएं, मोह क्रोध लोभ भ्रम से दूर हो जाएं, और दो ही बात, इसका मुख्य जड़ दो ही है, एक भौतिकवादी नीति, एक आध्यात्मिक नीति। तो भौतिक भी आपको करना है और आध्यात्मिक भी करना है। भौतिक कितना करना, जो आवश्यक जरूरत है आपके लिए ज़िंदगी में, भोजन पानी शिक्षा दीक्षा घर मकान रहन सहन के लिए जो भी खर्च हैं, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, वो भौतिक कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन उस कर्म के साथ साथ आध्यात्मिकता भी आपके अंदर होनी चाहिए, और उस आध्यात्मिकता में सतोगुणी आचरण होना चाहिए, रजोगुणी आचरण होना चाहिए, लेकिन तमोगुणी आचरण पाप आचरण नहीं होना चाहिए। इस तरह करने से आपकी मुक्ति नहीं होगी। दोस्तों, आइए इस भागवत कथा के परम कथाओं को सुने पढ़े। कोई गुरु अगर नहीं है तो जहाँ कहीं भी भागवत कथा हो वहाँ श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें और नोट करें, अपने मन के अंदर उसको लाएं, और अपने मन के अंदर जो दानव बैठा हुआ है उसको निकाल कर बाहर फेंक दें। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यही समाप्त करता हूँ। दोस्तों, हर हर महादेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।